अगर आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, उसमें है डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में लोकतंत्र का क्या मतलब है, और या इंग्लैंड में जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको लेकर के इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया है कि जो इंग्लैंड है वो लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? भीड़ तंत्र का क्या मतलब है? देखिए, जब भी तो कोई बात देखिए, जहां लोकतंत्र है वहां जनता की बात तो मानी ही जाएगी ना। जनता की बात तो नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र कैसा रहेगा। लेकिन अगर जनता किसी सरकार की, चुनी हुई सरकार के निर्णयों को बदलने के लिए दबाव बनाने लगे, वहां वो भीड़ तंत्र हो जाता है। जैसे इंग्लैंड का उदाहरण लेते हैं, इजराइल और हमास के मैटर को लेकर के इंग्लैंड में आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन इस तरह से चल रहा है कि पूरी इंग्लैंड की सड़कें जाम है, हमले हो रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, इंग्लैंड को के सांसदों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप हमास का समर्थन करिए, और इसके लिए इंग्लैंड ने 310 लाख पाउंड का एक फंड बनाया है, जिससे 310 लाख पाउंड 310 लाख पाउंड का एक फंड बनाया है, जिस फंड के माध्यम से वो सांसदों की जान की रक्षा कर सके। आप समझिए, डेमोक्रेसी यूरोप से उत्पन्न हुई, फ्रांस और इंग्लैंड, ये डेमोक्रेसी के, आधुनिक डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से लागू करने में, आधुनिक लोकतंत्रों में फ्रांस से उत्पन्न मिलता है, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से लागू करने में इंग्लैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इंग्लैंड के लोग एक समय भारत को कहा करते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि उनके यहां भीड़ तंत्र है, जिसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से भी कम हो, जिस राष्ट्र की, उस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि उसके यहां भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र, फिर से समझ लो इस बात को, भीड़ तंत्र का मतलब क्या है? जहां जनता चुनी हुई सरकार को, उसके लिए गए निर्णय को जबरदस्ती बदलने के लिए सड़कों पर आंदोलन करे। तो आप कह सकते हैं ये तो फिर हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। भाई, डेमोक्रेसी में आप अगर इंडिया में आओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19 में ही तो है शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन का अधिकार, 19 फर्स्ट बी में। तो 19 फर्स्ट भी भारत के संविधान का कहता है कि हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अब जैसे भारत में किसान बैठ गए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार है, ट्रैक्टर लेकर के पूरे दिल्ली को रौंदने का अधिकार आपके 19 फर्स्ट बी में नहीं आता। भारत की संभवतः हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट मुझे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था, याद आ गया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा किसानों से कि आपको शांतिपूर्वक धरना करने का अधिकार है, लेकिन ट्रैक्टर लेके क्या करने जा रहे हो शांतिपूर्वक में? शांतिपूर्वक में ट्रैक्टर ले जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ट्रैक्टर ले जाकर के आप उसे हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, और फिर किसान कहता है कि हमारे लिए दिल्ली में जाने में कील लगा दी। कील तुम्हारे जाने से रोकने के लिए नहीं, पैदल तुम चले जाओ, ऐसे बगल की खतवा से मान के चले जाओ। तुम्हारे ट्रैक्टर को ले जाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जैसा लोकसभा में एक पिछली बार, संसद में हमला हो गया था, संसद में एक विशेष धर्म का झंडा फहरा दिया गया था, भारत के झंडे को नीचे उतार करके, वेल प्लान्ड, इतना बड़ा वो पाइप होता है, उसमें आदमी चढ़ गया, इसको तो उसने चढ़ने की पहले से प्रैक्टिस की थी, ये स्वतः स्फूर्त नहीं था। आपने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को लेकर के पूरे शहर को आप दहशत में डाल देंगे, ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं, चाहे भारत हो चाहे इंग्लैंड हो। अब इंग्लैंड में ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसमें कि उसके मूल में आते हैं, जो इब्राहिम विचारधारा में दो प्रमुख पंथ निकल के आते हैं, एक ईसाई और एक इस्लामी विचारधारा। लेकिन जो ईसाई विचारधारा है
उसने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मूलतः स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी दुनिया में इब्राहिमी विचारधारा को, लोकतंत्र को स्वीकार करना अभी बाकी है। लोकतंत्र का मतलब वो है कि हम पॉपुलेशन में ज्यादा हो जाए और फिर सरकारों को अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आए और हिंसा करें। तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने में अभी जो इब्राहिमी विचारधारा की एक ब्रांच है, उस विचारधारा को अभी लोकतंत्रात्मक विचारों के साथ संपूर्ण वर्ल्ड वाइड एडजस्ट करने में भी समय लगता है। इब्राहिमिक विचारधारा का एक जो शाखा है, यानी इस्लामिक शाखा, वो अभी इंग्लैंड में पाकिस्तान के मूल के रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आप देखोगे हमास का समर्थन करने वाले लोग भी इंग्लैंड के नागरिक हैं, पर वो मूलतः पाकिस्तान के रहने वाले। इसलिए इंग्लैंड अब इस बात से चिंतित हो रहा है कि जो ये इब्राहिमी विचारधारा की एक शाखा है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान मूल से है, हालांकि वो अब आज के समय में इंग्लैंड के नागरिक हैं, लेकिन वो इंग्लैंड सरकार के लिए गए निर्णय को, जो इजराइल के समर्थन में लिए गए निर्णय को यहां पर वो धमका करके बदलना चाहते हैं। यहां वो विचार विमर्श नहीं कर रहे। लोकतंत्र में परिचर्चा और संवाद का हर जगह स्थान होता है, लेकिन लोकतंत्र में भीड़ तंत्र तब हो जाता है जहां परिचर्चा और संवाद खत्म हो जाए और उसकी जगह क्या आ जाए कि हम ज्यादा हैं तो हमारी बात मानो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सड़कों में उतरेंगे, हिंसा करेंगे। तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का ये कहना कि ब्रिटेन भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है, ये यूरोप के लिए खतरे की घंटी है, न केवल इंग्लैंड के लिए बल्कि यूरोप के लिए। क्योंकि जैसे आतंकी हमले, या आतंकी हमले न कहें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भारत में पैदा होती थी, जैसे भारत के सड़कों को और शहरों को जला दिया जाता था, अब वैसे जो उदाहरण हमें फ्रांस में और इंग्लैंड में दिखाई देने लगे और भारत में कम होने लगे। भारत की सरकार ने, क्योंकि ये बात धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया और भारत ने उसको अपनी विचारधारा से, अपनी शक्ति से उसे नियंत्रित कर लिया। लेकिन अभी अब ये समस्याएं इंग्लैंड जैसे समाज के लिए, जो कई सौ साल पहले से डेमोक्रेटिक विचारधारा को बहुत बड़ी अच्छी तरह से मान रहे हैं, फ्रांस जैसे समाज जहां आधुनिक लोकतंत्र का जन्म माना जाता है। लोकतंत्र का जननी तो भारत है, जन्मदाता भारत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लिच्छवी गणराज्य प्रमाण है हमारे पास। लेकिन फिर भी जो आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही है वो फ्रांस से, बात नहीं, इंग्लैंड से, रेवोल्यूशन काल से आती है। उन देशों पर अब परिचर्चा की जगह पर दबाव की राजनीति आने लगी है और यह इंग्लैंड या यूरोप के लिए शुभ संकेत नहीं। तो इसीलिए इंग्लैंड की सरकार को ये जो है दबाव बन रहा है उनके साथ में कि वो इस पर अब परिवर्तन करें, इन नीतियों को बदलें और वहां के लोग जो पाकिस्तान मूल के हैं उनको वास्तविक लोकतंत्रात्मक विचार की तरफ लेकर के जाए। लोकतंत्र का मतलब हम ज्यादा हैं और हम अपनी बात मनवा लेंगे क्योंकि हम वोट ज्यादा देंगे, या हम हिंसा ज्यादा करेंगे तब भीड़ रोड में उतर आएगी तो हम अपनी बात मनवा लेंगे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र है। तो ये बात हमें समझने की हमेशा जरूरत रहती है कि लोकतंत्र कहीं भीड़ तंत्र में कन्वर्ट न हो जाए। तो भारत इससे बहुत पीड़ित रहा है और सारा विश्व इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब भारत ये कहता है कि आज आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, कल आपके दरवाजे तक भी वो आग लगेगी। पड़ोस के घर में आग लगे तो सोचो कि हमारे घर में आएगी, ये भूल जाओ। मोहल्ले में भी आग लगी तो चिंगारी आपके घर में भी गिर सकती है, पड़ोस में लगी तब तो पक्का आ सकती है। इसीलिए हम चाहते ना कि हमारे बगल के राष्ट्र, हमारी विदेश नीति क्यों ऐसी थी कि हम चाहते थे कि हमारे बगल के राष्ट्रों में शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, वहां चुनी हुई सरकार बनी रहे। इसीलिए चाहते थे कि अगर हमारा पड़ोसी अशांत होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये यूरोप वाले लगते थे कि यार इंडिया में जो हो रहा है हमारे यहाँ कुछ होगा ही नहीं। लेकिन 2-3 दशक के अंदर ही जो जम्मू कश्मीर में 92 की घटना घटी थी, उससे कितने साल हुए? लगभग 30 साल हो गए, 30-32 साल। 30-32 साल में तुम्हारा समाज भी उसी अग्नि में झुलसना अब शुरू होने जा रहा है और झुलसना शुरू हो चुका है। इसीलिए ग्लोबल विलेज की कॉन्सेप्ट में कोई भी राष्ट्र ये सोच के नहीं खुश हो सकता कि वो उनके घर की बात है, उनके देश की बात है, वो जाने, हम तो मैनेज कर ले जाएंगे। कट्टरपंथी विचारधारा को, कट्टरपंथी विचारों को, कोई भी ऐसे विचार जो मानवता के खिलाफ हैं,
किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनको आप पोषित नहीं कर सकते। हम सनातन के लिए भी कहते हैं, हम उसे भी पोषित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए भी कहते हैं, सिख धर्म के लिए भी कहते हैं कि उसे भी हम पोषित। कट्टरता हमेशा मानवता का नुकसान करती है, इसीलिए कट्टरता को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कट्टरता मनुष्य की दोषी है, मनुष्यत्व की दोषी है, इंसानियत की दुश्मन है, और यह है हमें बांटती है, लड़ाती है और हमें दुख दर्द की तरफ में झोंक देती है, और उसका फायदा एक छोटा सा वर्ग उठाता है, संपूर्ण मानवता इसका कष्ट उठाती है, और बड़ी संख्या में लाखों लोग इस कट्टरता की भेंट चढ़ जाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र को हमें भीड़ तंत्र में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए।